आगे? महक नम आंखों से। आराध्या नाम है उसका? ऋषि ने उसे घूरते हुए हाँ में सर हिलाया तो महक ने चेहरा फेरकर आराध्या को दोबारा पुकारा, लेकिन सामने से सिसकियों के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऋषि और महक थककर वहीं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गए। महक ने भरे गले से कहा, सॉरी ऋषि, मैंने आज फिर तुम्हें परेशान कर दिया। हमेशा से करती ही आई हूं, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं समझ गई हूं कि कुछ भी चीज़ जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए आराध्या से माफ़ी मांगने के बाद यहां से चली जाऊंगी और दोबारा कभी तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। कहते हुए महक ने सर झुका लिया। ऋषि गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। वो करीब 4 साल बाद महक को देख रहा था। वो महसूस कर सकता था कि महक में बहुत बदलाव आए हैं इन सालों में। पहले वाली महक किसी से माफ तो दूर, किसी को मारने के बाद देखती तक नहीं थी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। उसका मन किया एक पल के लिए कि वो उसे बाहों में भर ले, लेकिन जो आराध्या के साथ आज किया महक ने, वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था। कुछ देर बाद महक ने कहा, आराध्या रुद्रम के रूम में क्यों गई? अंकल आंटी ने उसे अलाउ कर दिया अंदर जाना? ऋषि उसे घूरकर, तुम्हें अभी इस बात की चिंता है? महक नाम में सर हिलाकर जल्दी से, नहीं, मेरा मतलब है कि इस रूम की एक्स्ट्रा की भी तो होगी, तो तुम खोलकर अंदर जा सकते हो? प्लीज मेरे लिए एक बार आराध्या से बात करो ना। ये सुनकर ऋषि जल्दी से खड़ा हुआ और घर के सर्वेंट से बात करने चला गया। कुछ देर बाद वो रूम की चाबी लेकर आया। महक भी जल्दी से खड़ी हो गई। ऋषि ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। महक वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उन दोनों के बीच में जाना चाहिए या नहीं। ऋषि अंदर गया, लेकिन वो आराध्या को नीचे सोए देखकर चौंक गया। वो जल्दी से आराध्या के पास गया और उसे उठाने के लिए आवाज़ दी, लेकिन आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि ने थोड़ी तेज आवाज़ देकर उसे हिलाया तो देखा कि आराध्या बेहोश हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर महक भी अंदर आ गई। वो भी आराध्या को देखकर हैरान हो गई। ऋषि ने आराध्या को गोद में उठाकर बेड पर लेटाया तो उसे आराध्या की बॉडी भट्टी की तरह जल रहा था। ये देखकर ऋषि परेशान हो गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। महक उनकी तरफ बढ़ते हुए, ऋषि, क्या हुआ आराध्या को? वो ठीक तो है? ऋषि गुस्से में उस पर चिल्लाकर, चुप, एक वर्ड मत निकालना अपने मुंह से महक। आराध्या की हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। महक उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर डर से पीछे हो गई। ऋषि आराध्या की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आराध्या को देखकर चले गए। उन्होंने उसे एक इंजेक्शन दे दिया था और उन्होंने आराध्या के सर पर ठंडी पानी की पट्टी रखने के लिए कहा था, ताकि उसका बुखार जल्दी उतर जाए। ऋषि आराध्या के पास बैठा उसके सर पर पट्टी रख रहा था। वहीं महक खिड़की के पास खड़ी उन्हें देख रही थी। महक ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, ऋषि, तुमने शादी भी कर ली? ये सुनकर ऋषि के हाथ एक पल के लिए थम गए, लेकिन उसने महक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। महक ने आगे कहा, बताया भी नहीं? बचपन की दोस्त की हैसियत से ही बता देते। क्या सच में इतनी बुरी हूं मैं? कहते हुए महक ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसके रोने की आवाज़ उसके गले में ही दब जाए। कुछ देर बाद ऋषि का फ़ोन रिंग हुआ। नरेन जी का नंबर स्क्रीन पर देखकर ऋषि के माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच गईं। वो अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर चला गया। ऋषि फ़ोन पर, हेलो अंकल। नरेन जी, ऋषि, सब ठीक है ना? आराध्या कैसी है? उसने खाना तो खाया ना? ऋषि झूठ बोलते हुए, हाँ अंकल, आराध्या बिल्कुल ठीक है, और आज मैं उसे बाहर घुमाकर लाया था ना, तो वो बच्ची थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई। आप कहें तो उठाकर बात करवाऊं आपकी? नहीं ऋषि, मैं सुबह बात कर लूंगा आराध्या से, और तुम वहां पर हो तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है उसकी। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखता हूं। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। ऋषि के चेहरे पर गिल्ट के भाव आ गए। वो वापस रूम में चला गया। जब वो अंदर गया तो महक को देखकर चौंक गया। महक आराध्या के पास बैठी उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी बदल रही थी। ऋषि ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? पहले तो कुछ करने से सोचती नहीं हो? महक आराध्या के चेहरे को देखकर, ये बहुत खूबसूरत है ऋषि, इसीलिए इतनी जल्दी शादी कर ली ना, बिना किसी को बताए? मुझे सच में बुरा लग रहा है। इतनी प्यारी लड़की को मैंने कैसे बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया? इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। कहते हुए महक ने आराध्या का गाल हल्के से छुआ, जहां पर लाल निशान अभी भी था। ऋषि का मन किया एक बात महक को बता दे कि आराध्या उसकी नहीं,
रुद्रम की बीवी है, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप ही रहा। कुछ देर बाद आराध्या ने धीरे से आंखें खोली। वो महक को अपने पास देखकर डर गई। महक उसके हाथ को थामकर, मुझे माफ कर दो आराध्या, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो, तुम एक नहीं जितने चाहे उतने थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। कहते हुए महक ने रोते हुए आराध्या का हाथ अपने गाल पर लगाया। आराध्या ने अपना हाथ खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, आपकी कोई वजह होगी मुझे थप्पड़ मारने की। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही मेरे लिए काफी है। कहते हुए आराध्या धीरे से उठी और महक के गले लग गई। महक उसे लगाकर बुरी तरह रो पड़ी। महक ने रोते हुए, आप बहुत मासूम हो आराध्या, अब समझ आया उसने आपसे शादी क्यों की। क्योंकि उसे तो हमेशा से ऐसी ही लड़की पसंद थी, शांत, मासूम, खूबसूरत, दिल की अच्छी, जो माफी मांगना और माफ करना भी जानती हो। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन ऋषि सब समझकर भी इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद ऋषि ने महक का हाथ पकड़ उसे आराध्या से दूर करते हुए कहा, महक, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो मैं बाहर तक छोड़ दूं। आराध्या अब खाना खाकर आराम करेगी। कहते हुए ऋषि ने महक को उठाया और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जारी है। क्या महक जान पाएगी आराध्या कौन है? ऋषि क्यों नहीं बता रहा महक को सच? ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।